हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यानशी यूनिंग का प्रपोजल इनकार कर देता है और वहां से चले जाता है। फिर हमें पेटूराम को दिखाया जाता है जो ई क्लैन के हेड से माफी मांग रहा होता है। कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि यानशी इतना ताकतवर है और ये सब हो सकता है। यू फैमिली ने हमारी बेइज्जती की है और यानशी कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया है। फिर ई क्लैन का हेड कहता है कि मैंने कुछ समय पहले सुना था कि ये लड़का 6th लेवल पे है, इसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा है। तो चीफ डैन कहता है कि ये बात सच है। फिर ई क्लैन का लीडर चीफ डैन से पूछता है कि अगर वो लड़का इतना ही अच्छा था तो उसको तिंगसिंग एकेडमी से निकाला क्यों गया। तो चीफ डैन कहते हैं कि इसके बारे में हम लोग को उतना पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से इसमें जरूर नॉर्थन पैलेस का हाथ होगा। तो फिर ई क्लैन का लीडर कहता है कि इसमें कोई भी हो, वाइस प्रिंसिपल या नॉर्थन पैलेस का लीडर, इस मामले में नहीं घुसना है। फिर चीफ डैंग कहता है कि हमारा यू फैमिली से कोई ऐसा अच्छा रिश्ता नहीं है और हमारे लोगों ने यानशी की आंट को मार दिया था, और अगर यानशी इसी तरह अपनी कल्टीवेशन बढ़ाते रहा, एक समय ऐसा आएगा कि यानशी हम सबसे ताकतवर हो जाएगा और वो हम सबसे बदला लेने की सोचेगा। तो इसलिए हम उसे अभी खत्म कर देते हैं, नहीं तो वो हमें बर्बाद कर सकता है। फिर ई क्लैन का लीडर कहता है तेरे बात में दम है, तो इसलिए 6th हेवनली रेलम के लोगों को भेजो और उसे खत्म कर दो, और याद रखना कोई भी सुराग नहीं छूटना चाहिए। तो चीफ डैंग कहता है ऐसा ही होगा। फिर ई क्लैन का लीडर कहता है कि जो भी जो क्लैन का टैक्स है वो सारा यू फैमिली को बोलो भरने के लिए, ये सब काम जल्द से जल्द कर देना। फिर ई क्लैन का लीडर वहां से चले जाता है। फिर हमें यानशी को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर उसकी कल्टीवेशन पूरी होने के बाद वो देखता है कि यूनिंग यहीं पे सोई हुई है। देखकर यानशी यूनिंग के पास जाता है और यूनिंग को कहता है कि तू मेरे लिए मुसीबत खड़ी करेगी, लगता है कि तू मेरी जान नहीं छोड़ेगी। तो यूनिंग यानशी को बच्चों की तरह कहने लगती है मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी जिंदगी भर और तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तू मेरे साथ नॉर्थन पैलेस चलेगा तो मुझे और भी खुशी होगी। तभी उनके ऊपर कोई हमला करता है पर यानशी उस हमले से बच जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो हमला मासमैन ने किया था जो यानशी को मारने आए थे। तो मासमैन कहता है कि यहाँ पे तो नॉर्थन पैलेस की राजकुमारी भी है। फिर यानशी अपने मन में सोचता है कि ये सभी लोग हेवनली रेलम के 6th स्टेज पे है और हम दोनों इन सबको हरा नहीं सकते। तो यानशी यूनिंग को लेके वहां से भागने लगता है। तो मासमैन भी उनका पीछा करने लगते हैं। तो यानशी और यूनिंग दोनों पानी में डूब जाते हैं। तो ये देखकर सारे मास्कमैन भी पानी में डूब जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। फिर यूनिंग यानशी से पूछती कि ये सब लोग है कौन। तो यानशी बताता है कि ये सभी लोग यू फैमिली के हैं जो मुझे मारने आए, पर हम इन्हें हरा नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग को इनसे चुपना होगा। तभी यानशी और यूनिंग दोनों जन एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं और ये वही आइलैंड होता है जिसमें बुढ़ऊ ने जाने से मना किया था। तो यानशी यूनिंग को कहता है कि यहाँ पे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी वहां पे एक बहुत बड़ा लायन आता है और वो हेवनली रेलम के 8th स्टेज पे होता है। ये देखकर यानशी कहता है कि इतने छोटे आइलैंड में ये राक्षस कहाँ से आ गया। तो लायन उनपे दहाड़ने लगता है। फिर सभी मास्कमैन को पता चल जाता है यानशी का लोकेशन और सारे मास्कमैन उसी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। इतने पावरफुल बीस्ट को देखकर सारे मास्कमैन भी डर जाते हैं। फिर यानशी और यूनिंग दोनों जन उस बीस्ट पे हमला करते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं होता है और उन दोनों को घायल कर देता है। ये देखकर यानशी कहता है कि हम इसे हरा नहीं सकते, पर मेरा आइस ड्रैगन इसे कुछ हद तक जख्मी कर सकता है। फिर सारे मास्कमैन वहां से डर के मारे भाग जाते हैं और यानशी उस बड़े बीस्ट से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें उन सभी मास्कमैन को दिखाया जाता है जो उधर से बच के आ गए रहते हैं। फिर उसमें से एक मास्कमैन कहता है कि अच्छा हुआ हम उस बीस्ट से बच गए। वो कहता है कि ये सारी बातें ई क्लैन के लीडर को बताना होगा। और यहाँ पे यानशी उस बीस्ट के हमले से घायल रहता है और सोचने लगता है कि मैं इस बीस्ट को हरा नहीं पाऊंगा और लगता है कि ये बीस्ट मुझे मार देगा। तभी उस बीस्ट पे कोई हमला करता है और उस हमले से वो बीस्ट मारा जाता है और ये देखकर यानशी शॉक हो जाता है। फिर हमें एक मिस्टीरियस लड़की को दिखाया जाता है जो उस बीस्ट पे हमला की थी। तो यानशी पूछता है कि तू है कौन। ये कहकर यानशी बेहोश हो जाता है। फिर वो मिस्टीरियस लड़की कहने लगती है कि तूने मुझे आजाद किया था, इस वजह से मैंने तेरी जान बचाई। और वो मिस्टीरियस लड़की कहती है कि 700 सालों के बाद मैं आजाद हुई हूँ, और कहती है लिंग तियान तू जिंदा है ना अभी, और समय आ गया अब खत्म करने का।
ये मिस्टीरियस लड़की कौन है ये अभी हमें पता नहीं चला, ये आगे हमें पता चलेगा। हमें यान्शी को दिखाया जाता है जो अपने सपने में उसी लेडी को और मछली को देखता है। ये देखकर यान्शी उड़ जाता है और अपने आप से कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तभी वहाँ पे वही मिस्टीरियस लड़की आती है और यान्शी को कहती मेरा नाम सांग्यून है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी अजीब कैसी है। तो यान्शी कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को क्या हुआ है। तो सांग्यून बताती कि तू तिनजिन को जानता है क्या। यान्शी पूछता है अब ये कौन है। तो फिर सांग्यून कहती कि तू कुछ जानता नहीं है, तुझे सब चीज बताना होगा। तो यान्शी कहता है यूनिंग कैसी है। सांग्यून बोलती कि वो ठीक है। फिर यान्शी कहता है कि मिस सांग्यून आपने मेरी जान बचाई, इस वजह से मैं आपकी कोई भी मदद कर सकता हूँ। तो सांग्यून कहती है कि तू मेरा मदद करना चाहता है तो ठीक है। तो फिर सांग्यून यान्शी को कहती है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रही हूँ, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। फिर सांग्यून यान्शी को कुछ पावर देने लगती है। तो यान्शी कहता है कि ये है क्या। दूसरी तरफ ई क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो सभी मास्कमैन को कह रहा होता है कि यान्शी का डेड बॉडी क्यों नहीं लेके आए। तो उसमें से एक मास्कमैन कहता है कि हम लोग यान्शी को मार के आपके पास लेके आने वाले रहते थे, पर यान्शी वहां से भाग जाता है। वह एक आइलैंड में जाके चुपता है, पर उसकी नसीब इतनी फूटी थी कि वहाँ पे हेवनली रेलम के 8th स्टेज वाला बीस्ट आ जाता है और वह यान्शी और नॉर्थन पैलेस की राजकुमारी को मार देता है। तो ई क्लैन का लीडर कहता है कि तुमने अपनी आंखों से देखा ना। मास्कमैन कहता है हाँ हमने उसको मरते हुए देखा था, और ये कहकर उन लोग चले जाते हैं। और ये सारी बातें लिंग यू चुप कर सुन रहा होता है और लिंग यू अपने आप से कहता है कि अच्छा हुआ यान्शी मर गया, मैंने सोचा नहीं था कि यान्शी इतनी जल्दी मर जाएगा। हमें ये पता चलता है कि लिंग यू यान्शी से कभी दोस्ती करना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ उससे डरता था। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जा सकते हो।